दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जिनो किनो में। आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन मूवी द डिवाइन फ्यूरी, जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी अगस्त 2019 में। एक ये फैंटेसी हॉरर मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेसन किम और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1, जो काफ़ी कम लगती है। मूवी देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ये शायद कम है। इस मूवी को आप अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बच्चों के साथ भी देख सकते हैं। फिल्म की कहानी है पार्क की, जो एक UFC फाइटर हैं और बचपन में जन्म देते समय उनकी माँ गुजर जाती है, तो अपने पिता के साथ ही रहते हैं। अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं और उनके पिता एक अच्छे आदमी होने के साथ साथ एक भगवान में धार्मिक आस्था भी रखते हैं। एक दिन जब पार्क अपने पिता से पूछता है कि अगर आप ईश्वर पर इतना ही विश्वास करते हो तो क्या आपने माँ के लिए प्रार्थना नहीं की थी, आपने माँ को क्यों नहीं बचाया? उनके पिता कहते हैं, बेटा प्रार्थना तो मैंने भी की थी और तुम्हारी माँ ने भी की थी। ईश्वर सुनता सबकी है, पर तुम्हारी माँ ने प्रार्थना की थी कि तुम सकुशल इस दुनिया में आओ, और शायद ईश्वर ने उनकी प्रार्थना पहले सुनी। एक रात जब उसके पिता नाइट ड्यूटी पर जाते हैं तो एक कार रोकते समय उनको गंभीर चोटें लगती हैं। एक्चुअली कार में जो एक लड़का लड़की बैठे होते हैं वो शैतान का ही रूप होते हैं और आगे चलकर यही लड़का ब्लैक बिशप बनता है। पार्क जब अपने पिता को देखने हॉस्पिटल जाता है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है और चर्च जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उनके पिता को बचा ले। पर जब उसके पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो पार्क के मन में ईश्वर के प्रति नफरत और घृणा पैदा होती है और आगे चलकर पार्क एक UFC फाइटर बनता है। फाइट के दौरान जब वो अपने अपोनेंट के पीठ पर एक क्रॉस देखता है तो उसके अंदर से शैतान की आवाज़ आती है कि वो उस अपोनेंट को मार दे। एक्चुअली में होता यह है कि पार्क के मन में ईश्वर के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि उसके आसपास शैतानों का एक घेरा सा बन जाता है। फाइट के बाद जब पार्क अपने घर लौट रहा होता है तो उसे सपना दिखाई देता है। सपने में वो देखता है कि वो किसी का पीछा कर रहा है और पीछा करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां उसके पिता की फ़ोटो और साथ में क्रॉस रखा हुआ है। वो क्रॉस को उठा के फेंकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और क्रॉस उसके हाथ में चिपक जाता है। उसमें आग लग जाती है और जब उसका सपना टूटता है तो वो देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और उसके हाथ में एक गहरा घाव है। पार्क घर पहुंचने के बाद डॉक्टर से मिलता है, उसे अपनी चोट दिखाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाई देता है। पार्क अपने घर जाता है, रात को सोता है और हम देखते हैं सीन में कि एक भूत पार्क की बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। पर जब पार्क के हाथ से खून निकलता है तो भूत देखकर वहाँ से भाग जाता है। पार्क की नींद टूटती है, उसे दर्द का एहसास होता है और वो नेक्स्ट डॉक्टर के पास फिर जाता है और उससे पूछता है कि ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या दवाई का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर उससे बोलता है कि आपकी हालत पहले से बहुत बेहतर है और ये कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। ये सुनकर पार्क को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ऐसे में उसका दोस्त जो होता है उसको एक सजेस्ट करता है कि मेरी भी एक भांजी थी जिसको पार्क अपने दोस्त की भांजी से मिलने जाता है और जब उसकी भांजी पार्क को देखती है और देखने के बाद उससे कहती है कि तुम्हारे पीछे भूत का एक झुंड लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति इतनी नफरत है कि वो भूत तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और उसके सीने के बीच में चमकता हुआ जो एक रिंग दिखाई देता है, जब पार्क से वो उसके बारे में पूछती है तो बताता है ये जो रिंग है वो मेरे पिता की है। तो बताती है ये जो रिंग है इसमें आशीष है, तुम्हारे पिता की आशीष है, यही तुम्हें भूतों से बचा के रखती है। और वो ये भी कहती है कि जो निशान तुम्हारे हाथ में है वो एक पवित्र निशान है। अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो तुम्हारे घर के पास एक चर्च है, वहाँ जाओ तो शायद तुम्हें कोई हेल्प मिल जाए। पार्क चर्च के रास्ते की ओर जाता है और रास्ते में उसे बहुत ढेर सारे कौवे मिलते हैं जो उसे चर्च के अंदर जाने से रोकते हैं। हम देखते हैं कि फादर चर्च के अंदर अपने असिस्टेंट के साथ एक आदमी के अंदर जो भूत होता है, शैतान होता है, उसे निकाल रहा होता है, एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आदमी बेकाबू हो जाता है और वो फादर और उसके असिस्टेंट पर हमला कर देता है। असिस्टेंट घबरा जाता है और वहाँ से जगह छोड़ के भाग जाता है। जो आदमी होता है फादर पर हमला करता है और उसे जब जान से मारने की कोशिश करता है तो इस बीच पार्क वहाँ पहुँचता है और फादर को बचाता है। फादर जब ये देखता है तो उसे अचंभित होता है कि किस तरह पार्क ने बिना प्रार्थना किए ही शैतान को बाहर निकाल दिया। पार्क जब फादर से पूछता है कि मेरे हाथ में क्या निशान है तो फादर बताता है कि इस निशान को स्टिग्मेटा कहते हैं। ये निशान जीसस को तब मिले थे जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब उनका क्रूसीफाइड किया गया था। और ये निशान उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो ईश्वर पर बहुत ही विश्वास करते हैं और एक पवित्र निशान है, इसके द्वारा लोग
लोगों को हील भी किया जाता है। यह सुनकर पार्क फादर से कहता है कि मैं तो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि शैतान जो है पार्क के कान में कहता है कि फादर डेविल है, तुम उसे मार दो। फादर ये सब सुन रहा होता है और देख रहा होता है। फादर फिर पार्क के लिए प्रार्थना करता है, जिससे पार्क को आराम मिलता है। फिर फादर पार्क से बोलता है, अगर घर तुम्हारा पास में ही है तो मैं वहाँ चलता हूँ और तुम्हारे घर को ब्लेस करता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है। फादर और पार्क पार्क के घर जाते हैं और वहाँ पर फादर देखता है कि पार्क के बेड में काफ़ी खून है। वो वहाँ पे प्रार्थना करता है, उस रूम को ब्लेस्ड करता है और अपनी रोज़री जो है पार्क के बिस्तर के बाजू में रख देता है। पार्क जब रात को सोता है तो उसको अच्छी नींद आती है, उसके हाथ से खून नहीं निकलता, उसको कोई भूत परेशान नहीं करता। पर वो सुबह उठता है और देखता है कि रोज़री उसके बिस्तर के बाजू में रखी है तो बहुत नाराज़ होता है और वो रोज़री वापस करने के लिए चर्च जाता है। चर्च में वहाँ पर उसे एक असिस्टेंट मिलता है जो बताता है कि फ़ादर यहाँ का नहीं है, वो वेटिकन से आया हुआ है और उसने यह चर्च कल एक दिन के रेंट पे लिया था। पार्क फ़ादर का घर ढूंढते हुए उसके घर जाता है और रोज़री उसके दरवाजे पे छोड़कर वापस लौट आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़ादर बिशप को फ़ोन करता है, फ़ोन करके बताता है कि एग्ज़ॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा, परंतु जो आत्मा उस आदमी के अंदर थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी और यहाँ पर कोई ब्लैक बिशप है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि डार्क बिशप की एंट्री होती है, जो अपनी कार से उतरता है। उतरते ही उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि उसका कोई वेट कर रहा है रूम में। जैसे अपने रूम में जाता है तो वहाँ देखता है एक सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी उसका वेट कर रहा होता है। सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी उसे बताता है कि अगर आपने अपने होटल की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दिया तो हो सकता है कि आपके होटल का बहुत नुकसान हो जाए। यह सुनकर ब्लैक बिशप जो बहुत ही शातिर होता है उससे बोलता है कि ठीक है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देता हूँ, और वो उससे उसका अकाउंट नंबर मांगता है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी के आदमी ने उसे एडवांस में अमाउंट मांगा होता है। पर अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले ब्लैक बिशप उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि जो तुम्हारा पार्टनर है उसने शार्क लोन से बहुत पैसा लिया है। हो सकता है कि पैसा लेने मिलने के बाद, अकाउंट में पैसा आने के बाद वो पैसा लेकर कहीं भाग जाए। इससे अच्छा है कि तुम पहले अपने पार्टनर से बात कर लो। ये सुनकर सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी अपने साथियों के साथ अपने पार्टनर से मिलने जाता है और उसे बहुत मारता है और मारने के बाद उसको जान से मार देता है। इस बीच हम देखते हैं कि ब्लैक बिशप काला जादू कर रहा होता है और वो जो आत्मा उसके पार्टनर की होती है वो शैतान को चढ़ाता है। फिर हम देखते हैं कि जब सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी अपने पार्टनर को मारने के बाद वापस लौट रहा होता है तो ब्लैक बिशप एक दिल निकालता है और इस दिल में पहले जान फूंकता है और फूंकने के बाद उसको फिर चाकुओं से गोदता है। और जैसे जैसे वो चाकुओं से गोदता है वैसे वैसे सिक्योरिटी एजेंसी का जो आदमी होता है उसको तकलीफ़ होने लगती है, और जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे वो और तेज़ी से दिल को गोदता जाता है। और जब फाइनली वो दिल को पूरी तरह गोद देता है तो सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी मर जाता है और इस तरीके से वो दूसरी आत्मा भी शैतान को बलि चढ़ाता है। पार्क को जब नींद नहीं आती तो फादर के घर जाता है। वहीं पर फादर को बिशप बुलाता है और बिशप बताता है कि उसके चर्च में एक औरत है जिसकी लड़की पर बुरी आत्मा का साया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके घर जाओ और एक्सॉर्सिज्म के थ्रू उस बुरी आत्माओं को उनसे निकालो। तो फादर जब बताता है कि उसे नए असिस्टेंट की ज़रूरत है तो बिशप हेल्प करने से मना कर देता है। इसी बीच पार्क जो है फादर के घर पहुंचता है और वो फादर की पीठ पे जब गहरे घाव देखता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। फादर के पास एक होली रोज़री होती है जो वो पार्क को देता है और कहता है इसे अपने पास रखो, इसको पास रखने से तुम्हारी मदद हो सकती है अगर तुम विश्वास करो। इस पर पार्क कहता है कि मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता क्योंकि जब मेरे पिता बीमार थे तो उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। इस पर फादर उसे कहता है कि जिस प्रीस्ट ने मुझे एक्सॉर्सिज्म सिखाया, जब उसकी मौत हुई तो मैं बहुत घबरा गया। तो मुझे पोप ने समझाया और बताया कि जब हम छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो हम अपने माता पिता की इसलिए नहीं सुनते कि हमें उनकी सारी बातें समझ में आती है। हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमसे प्यार करते हैं और हमें भी विश्वास होता है कि वो हमसे प्यार करते हैं। और पिता भी यही चाहता है क्योंकि कि हम उन पर विश्वास करें, क्योंकि पिता हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमेशा हमारा पिता ही रहेगा। इसलिए हमको भी उन पर विश्वास करना चाहिए। और कोई भी चीज़ जीवन में बिना रीज़न की नहीं होती, बिना ईश्वर की मर्ज़ी की नहीं होती। जब धीरे धीरे मुझे ये बात
समझ में आने लगी तो फिर मैं धीरे धीरे यूं ही आगे बढ़ता रहा। पार्क फादर से पूछता है कि उस प्रीस्ट की मौत पर जिसने आपको ये एक्सॉर्सिज्म सिखाया था, आपने क्या सीखा, क्या मोटिवेशन मिली? तो इस पर फादर कहता है कि मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मैं ये एक्सॉर्सिज्म का काम करता रहूं। पार्क फादर से कहता है, ने जो मुझे होली रोज़री दी है, इसके बदले में अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। फादर डिनाई कर देता है, पर पार्क उनको इंसिस्ट करता है कि मैं आपको उस बिल्डिंग तक छोड़ देता हूं जहां पर आपको एक्सॉर्सिज्म के लिए जाना है। पार्क फादर को लेकर उस बिल्डिंग तक जाता है, पर जब फादर कार से निकलता है और अकेले बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो उसे अपने उस पिता की याद आती है जो आखिरी दिन नाइट शिफ्ट के लिए अकेला जा रहा होता है। ये देखकर पार्क को रहा नहीं जाता और वो फादर का साथ देने के लिए उनके साथ आ जाता है। फादर और पार्क उस औरत के घर जाते हैं और उसकी लड़की से मिलते हैं। उसकी लड़की से मिलने के बाद इनिशियली तो नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई शैतान है, पर जब फादर उस लड़की को होली वाटर पिलाता है तो फिर शैतान बाहर आता है। वो लड़की फादर और पार्क दोनों पर हमला करती है और दोनों को हमला करके घायल कर देती है। फादर जब बेहोश हो जाता है तो वो लड़की पार्क को कहती है कि मुझे उसी ने भेजा है जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है। यह सुनकर पार्क गुस्से में आता है और उस लड़की का गला दबाने लगता है। ये देखकर जब फादर को होश आता है तो वो उस लड़की से पार्क को छुड़ाता है और पार्क को कंट्रोल करता है। फिर दोनों मिलकर उस लड़की के अंदर से शैतान को निकालते हैं। एक्सॉर्सिज्म ख़त्म होने के बाद फादर पार्क को बताता है कि यहाँ एक ब्लैक बिशप है जो लोगों की आत्माओं को शैतान को बलि देता है। पार्क जब फादर से अपने हाथ में बने स्टिग्मेटा निशान के बारे में पूछता है तो फादर बताता है ये पवित्र निशान है और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं। पार्क जब ये कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता, उनसे नफ़रत करता हूँ, तो फादर बताते हैं कि तुम ईश्वर से नफ़रत इसलिए करते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पिता को नहीं बचाया, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में यकीन है कि ईश्वर है, तभी तो तुम उनसे नफ़रत करते हो। फादर लड़की से पूछता है कि इस बीच तुम किसी से मिली थी या किसी के साथ गई थी? तो लड़की जैसे ही बताने की कोशिश करती है तो उसके आँख से खून निकलने लगता है। एक्चुअली में डार्क बिशप जो है एक काला जादू कर रहा होता है जिससे वो लड़की को कंट्रोल करता है। जब फादर देखता है कि कोई लड़की को कंट्रोल कर रहा है तो फादर प्रेयर करता है जिससे डार्क बिशप का जादू टूट जाता है और उसके हाथ में जो ब्लैक मैजिक की रिंग होती है वो पानी में गिर जाती है। फादर और पार्क दोनों पार्क के घर जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, गप मारते हैं और फिर आराम करते हैं। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चे को 3-4 बच्चे मिलकर हरास कर रहे होते हैं और उसके बाद ब्लैक बिशप आता है। इस बच्चे को हरास कर रहे होते हैं, उससे वो कहता है कि ये लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर तुम कुछ चाहो तो इस परेशानी से मुक्ति दिला सकता हूँ, और इसके बाद वो उसके अंदर बुरी आत्माओं को छोड़ देता है। फिर अगले सीन में देखते हैं पार्क जब जा रहा होता है तो वही ब्लैक बिशप उसके पास आता है और पार्क से कहता है कि मैं वही असिस्टेंट हूँ जो उस दिन चर्च से बाहर भाग गया था डर के मारे। जैसा निशान तुम्हारे हाथ में है वैसा निशान मेरे हाथ में भी है, और जैसे जैसे मैं इनकी पावर का यूज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। ये बात फादर को भी पता है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है, वो एक डेविल है, तुम उसकी बात मत सुनो। अगर कल वो तुम्हें फ़ोन करके बुलाएगा तो तुम मत जाना। सिस्टर फ़ोन करके फादर को बताती हैं कि बच्चे के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है, आप जल्दी आ जाएं। फादर पार्क को फ़ोन करता है पर पार्क फ़ोन नहीं उठाता। उसे एक्चुअली एक फ़ाइट के लिए जाना होता है और वैसे भी उसे ब्लैक बिशप ने थोड़ा सा डरा दिया होता है। फादर अकेले ही एग्जॉर्सिज्म के लिए चला जाता है और जब वो बच्चे के अंदर से आत्माएं निकाल रहा होता है, एक्चुअली उस बच्चे के अंदर बहुत सी आत्माएं होती हैं, और वो जब आत्मा निकालते निकालते थक जाता है तो फिर बुरी आत्माएं फादर के ऊपर अटैक कर देती हैं। फाइनली पार्क वहाँ आता है और उस बच्चे के अंदर से बुरी आत्माएं निकालता है और फादर को बचाता है। एक्सॉर्सिज्म ख़त्म होने के बाद फादर जब बच्चे से पूछता है कि तुमसे कोई मिलने आया था, तो बच्चा बताता है एक प्रीस्ट आया था जिसकी कॉलर ब्लैक थी। फादर समझ जाता है कि यह ब्लैक बिशप है। पार्क और फादर जब रूम से बाहर निकलते हैं तो सिस्टर ढेर सारे बच्चों को लेकर आती है और उन्हें बताती है कि पार्क ने किस तरह उनकी जानें बचाई हैं। तो सारे बच्चे जब पार्क को थैंक्स कहते हैं तो पार्क को बहुत खुशी मिलती है और वो बहुत दिनों बाद मुस्कुराता है।
फादर और पार्क जब कार में घर लौट रहे होते हैं तो पार्क बताता है फादर को कि जब मैं होटल में अपने दोस्त से मिल रहा था तो वहाँ पे मुझे एक वेटर दिखी जिसके हाथ में क्रॉस था। उसे देखकर मुझे इस बार गुस्सा नहीं आया, शायद तुमने मुझे बदल दिया है। फादर इस पर कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे आदमी होंगे और मुझे यकीन है इस समय वह स्वर्ग में होंगे। यह सुनकर पार्क कहता है कि मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार मैं अपने पिता को गले से लगाऊं, इसके बाद मुझे कोई भी किसी से शिकायत कभी नहीं रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बिशप काले जादू के मदद से कुत्ते के रूप में शैतान को छोड़ता है और उस बच्चे को मार देता है। उस बच्चे को देखने के लिए फादर और पार्क जब हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लैक बिशप पार्क और फादर को अलग अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ करता है। और जैसे ही फादर बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा उठ के बैठ जाता है और फादर से कहता है कि आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई। ये सुनकर फादर जब बच्चे को गले से लगा लेते हैं तो पीछे से ब्लैक बिशप फादर पर अटैक करता है, उन्हें घायल करता है और अपने कब्जे में ले लेता है। पार्क जब वहाँ आता है तो ब्लैक बिशप उससे कहता है कि स्टिग्मेटा के निशान से मैं तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता हूँ अगर तुम वो मंत्र बोलो जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा करते देख फादर को ठीक नहीं लगता और फादर खुद को घायल कर लेता है। वहाँ से ब्लैक बिशप चला जाता है। फिर पार्क घायल फादर को लेकर पुराने असिस्टेंट के पास जाता है। पुराना असिस्टेंट फादर का कुछ ट्रीटमेंट करता है जिससे उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल होती है। फादर को छोड़कर वो उस लड़की के पास जाता है जिसे उन्होंने ठीक किया होता है और वहाँ से ब्लैक बिशप का एड्रेस लेकर वो ब्लैक बिशप के पास जाता है। लड़ाई में जब वह घायल हो जाता है तो उसको सपने में उसके पिता दिखते हैं जिन्हें वह गले से लगाता है और उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है। होश में आने के बाद उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और फाइनली वो ब्लैक बिशप को मार देता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट के पास एक लेटर आता है जिसमें फादर रोज़री भेजता है और उससे ये कहना चाहता है कि एक्सॉर्सिज्म का अब आगे काम तुम्हें करना है। दोस्तों, फिल्म यहाँ समाप्त होती है। फिल्म में एक्शन सीन्स और एक्सॉर्सिज्म के सीन्स बहुत ही शानदार हैं।